Hello everyone, this is Faraz Khan, your mathematics educator. I welcome you all in विद्या हट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार विद्या हट पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग फिर केस बेस्ड यानी जो सीपीएसई ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज की है, तो अभी तक हम लोग काफी चैप्टर्स की केस बेस्ड को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन केस बेस्ड को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उनको देख लीजिए और आपको उनकी पीडीएफ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इसी के आगे आज हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट, तो सीपीएसई क्वेश्चन बैंक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम लोग उसके है ना केस बेस्ड को कवर करने वाले, जो कि सीपीएसई ने आपके लिए रिलीज की है 2024-25 एग्जाम के लिए। और ये जो आपकी केस बेस्ड है ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है आपके लिए सीबीएसई ने रिलीज की है, और जब सीबीएसई ने रिलीज की है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो होगा ही। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि आज की हमारी केस बेस्ड क्या रहने वाली है, किस टाइप के उन्होंने क्वेश्चंस केस बेस में फिर डाल दिए हैं, क्योंकि हर साल वो कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं इस बार 2024-25 के लिए किस टाइप का क्वेश्चन का वो यूज कर रहे हैं, कैसा पेपर हमारे एग्जाम में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा, हमें लाइक करिएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी केस बेस्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहली हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो केस स्टडी फर्स्ट है वो क्या है ना। तो आपको ये पिक्चर देख के कुछ समझ में आ गया होगा, सर ये तो पिक्चर हमारे क्वेश्चन में भी था, यानी कि ये क्वेश्चन तो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी था। हाँ स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन है और उन्होंने वही क्वेश्चन को क्या किया है, आपको उन्होंने केस बेस बनाकर दे दिया है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, या तो वो क्वेश्चन में देंगे या फिर उसका केस बेस बना के दे सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास क्या बता रहा है, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे है ना। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर, और आपको पता है कि जब स्पोर्ट्स डे है तो क्या होगा, लाइन ड्रॉन हो रही है, यानी कि लाइन इसलिए ड्रॉन हो रही है ताकि उसमें स्टूडेंट्स जो है उस लाइन पर यानी उस कॉलम के अंदर स्टूडेंट्स को हम लोग खड़ा कर सके, ताकि एकदम लाइन जो है क्यू जो है एकदम सीधी रहे। At distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD, यानी कि स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ABCD 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in given figure below. निहारिका runs 1/4 the distance of AD, यानी कि निहारिका जो है स्टूडेंट्स वो कितना दौड़ी, तो निहारिका जो है वो 1/4 दौड़ी है। कितना? 1/4 दौड़ी है। कितना? यानी कि टोटल डिस्टेंस का। अब टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो अभी सारी चीज हम आपकी क्लियर कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास और निहारिका कितना दौड़ी। द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और एडी जो है बच्चों सेकंड लाइन यानी कि एडी के सेकंड लाइन पर निहारिका किस लाइन में दौड़ रही है, तो सेकंड लाइन में दौड़ रही है ना, सेकंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, और उसने क्या करा, वहां जाकर ग्रीन फ्लैग को उसने क्या कर दिया, आप पोस्ट कर दिया। प्रीत रन्स 1/5, और प्रीत जो है बच्चों वो टोटल डिस्टेंस का कितना दौड़ा, तो 1/5 जो है डिस्टेंस उसने कवर किया। एडी ऑन द 8 लाइन, बच्चों कहां पर है वो, तो 8 लाइन में है। पोस्ट आर रेड फ्लैग, और उसने अपने जगह पर यानी कि जिस जगह वो दौड़ रहा था उसने कौन सा फ्लैग को पोस्ट कर दिया, तो रेड फ्लैग को पोस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इस चीज को समझेंगे, है ना। देखिए बच्चों, आपको पता है ना, पहले हम लोग यहां बेसिक की बात करते हैं बच्चों। तो अगर हम लोग बेसिक की बात करेंगे तो आपको तो ये चीज पता होगी, बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। हमारे पास ये क्या होती है, तो ये वर्टिकल लाइन होती है। क्या होती है बच्चों हमारे पास, ये आपकी वर्टिकल लाइन होगी, और ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है ना, जो कि हम लोग के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है। हालांकि ये आपका भी क्वेश्चन में नहीं पूछा, हम आपको इसलिए क्योंकि आपको हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपसे यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन और पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग किस से बच्चों डिनोट करते हैं, एक्स एंड एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने x और x डैश से डिनोट कर दिया। बच्चों वर्टिकल लाइन को हम लोग किससे करते हैं, तो y एंड y डैश से डिनोट करते हैं। बहुत ही अच्छे से आप हमारे कंसेप्ट समझ लो। उम्मीद करते हैं कि आपका फिर जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बच्चों क्या हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हमने x डैश से डिनोट कर दिया। जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम लोग y एंड y डैश से डिनोट कर रहे हैं। बच्चों जहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है स्टूडेंट्स, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन। यानी कि ऑरिजिन को बच्चों हमने क्या करा, ऑरिजिन को हमने डिनोट कर दिया बच्चों किससे, तो हमने यहां पर ओ से डिनोट कर दिया। ये बच्चों क्यों गया हमारे पास ऑरिजिन, यानी कि हमारे पास ऑरिजिन बन गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ऑरिजिन से अगर हम लोग एक्स की ओर जाते हैं, यानी बच्चों हम लोग यहां पर स्टैंड है, अगर हम यहां पर खड़े हैं बच्चों, अगर हम लोग कहां जा रहे हैं, यहां पर राइट साइड की ओर जा रहे हैं। जब ऑरिजिन से हम लोग राइट साइड की ओर जाते हैं बच्चों, तो हमारे पास ये नंबर कैसे होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव होते हैं। ये 1 होगा हमारे पास, ये 2 होगा हमारे पास, 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये पॉजिटिव होंगे। और जब ऑरिजिन से हम लोग एक्स डैश की ओर आते हैं बच्चों, तो हमारे पास यहां पर जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना। जब स्टूडेंट्स हम लोग ऑरिजिन से y की ओर जाएंगे तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो 1 2 3 4। और जब हम लोग ऑरिजिन से y डैश की ओर आते हैं तो नंबर हमारे पास नेगेटिव होंगे, तो -1 -2 -3 एंड -4। तो ये चीज होगी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, तो बच्चों ये हमारे पास कहलाते हैं क्वाड्रेंट। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां पर क्या बन रहा है हमारे पास, तो यहां पर बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेंट। बच्चों यहां पर कितने क्वाड्रेंट बन गए, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हम लोग इसको क्लॉकवाइज नहीं चलाएंगे, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं बच्चों। कैसे चलाएंगे इसको हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास क्या, सेकंड क्वाड्रेंट। ये बच्चों का हमारे पास कितना, थर्ड क्वाड्रेंट। और बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपकी जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, तो यहां पर हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बन गए, तो 4 क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है ना। ये कहानी आपने यहां पर समझ ली, जो हमारे पास यहां पर देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिलेटेड लाइन थी, ठीक है ना। अब देखिए आपके क्वेश्चन में वो यही तो बात कह रहा है बच्चों। देखो हमारे पास ये क्या, हमारे पास बच्चों ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 10 तक कह रहा, और यहां पर बच्चों कितना हमारे पास 100 पॉट्स उसने पुट कर दिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा केस बेस्ड में फिगर बना हुआ है हम लोग उस फिगर के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों, ये 1 होगा, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना बच्चों। यहां पर कितना डिस्टेंस है, तो उसने बोला यहां पर बच्चों फ्लावर पॉट पुट कर दिए गए। बच्चों जो फ्लावर पॉट जो है वो पुट करे गए, फ्लावर पॉट बच्चों वो कितने कितने डिस्टेंस पे, तो 1 मीटर के डिस्टेंस से 100 पॉट्स जो है वो यहां पर क्या स्टूडेंट्स, वो यहां पर पुट करे गए हैं। जब बच्चों यहां पर 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये बच्चों, तो टोटल कितने मीटर, 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जो डिस्टेंस निकलेगा वो कितना, हमारे पास टोटल 100 मीटर डिस्टेंस यहां पर निकल आया, ठीक है ना। अब बच्चों जो हमारे पास क्या है, निहारिका है, क्या निहारिका। बच्चों निहारिका जो है वो कितना रन कर रही है, ठीक है ना। तो बच्चों निहारिका जो है वो सेकंड लाइन पे, बच्चों निहारिका कहां पर रन कर रही है, तो सेकंड लाइन पे वो दौड़ रही है। कहां पे दौड़ रही है, जो सेकंड लाइन पे निहारिका क्या कर रही है, वो दौड़ रही है, ठीक है ना। बच्चों निहारिका जो है टोटल डिस्टेंस का कितना कवर कर रही है पता है, तो बच्चों यहां पर निहारिका जो है, यहां पर आ गई निहारिका हमारी, ठीक है ना। और बच्चों वो कितना दौड़ रही है बच्चों, तो वो 1/4 टोटल डिस्टेंस का 1/4 दौड़ रही है। बच्चों ये हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास
हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, तो x से डिनोट करते हैं बच्चों। यहां पर x कितना आ रहा है हमारे पास, तो यहां पर x हमारे पास 2 आ गया बच्चों। y की वैल्यू क्या निकलेगी, तो y की वैल्यू हमारे पास यहां से निकलेगी, तो वो बच्चों टोटल डिस्टेंस का कितना दौड़ रही है, तो आप कहोगे सर वो 1/4 दौड़ रही है। कितना, 1/4 जो है वो दौड़ रही है बच्चों। 100 का 1/4 हम लोग निकालेंगे तो क्यों आएगा बच्चों हमारे पास, तो 4 1 4, फिर 4 1 4, 4 2 8, कितना बचा हमारे पास 2 बचेंगे, तो 4 5 20 बच्चों। कितना निकल रहा हमारे पास यहाँ पर 25 निकल रहा बच्चों। निहारिका x एक्सिस पे कितना हमारे पास बच्चों, तो 2 पे है हमारे पास, ठीक है 2 हो गया हमारे पास बच्चों। यहाँ पर y एक्सिस पे कितना दौड़ी, तो बच्चों यहाँ पर वो हमारे पास जो है 25 दौड़ गई, ठीक है ना। ये बच्चों निहारिका जो है जो 1/4 टोटल डिस्टेंस का 1/4 उसने रन किया बच्चों, तो उसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे हमारे पास वो कितने निकलेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास 2,25 निकल आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक और है नया बॉयज जो कि दौड़ रहा है, और जो कि कौन सा रेड फ्लैग को पोस्ट करता है, ठीक है ना बच्चों। वो कहां पर है, तो वो 8 लाइन पे दौड़ रहा है, कहां पर बच्चों, तो वो आपका 8 पर यहां पर दौड़ रहा है, ठीक है ना। यहां पर बच्चों वो रनिंग कर रहा है, वो दौड़ रहा है, और वो रेड फ्लैग को पोस्ट कर रहा है बच्चों। 8 पर दौड़ रहा है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना बच्चों, x से ड्रॉ करेंगे ना बेटा। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाएगी कितनी बच्चों, तो जो x हो जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि यहां पर x पर वो इस लाइन पर है, तो x लाइन पर है, तो x हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा बच्चों। वो कितना दौड़ रहा है, प्रीत जो है जो लड़का है बच्चों, वो कितना दौड़ रहा है, तो वो टोटल डिस्टेंस का 1/5 कवर कर रहा है बच्चों। कितना दौड़ रहा है, 1/5 कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, तो 100 मीटर है बच्चों। 100 का टोटल वो कितना दौड़ रहा है, तो ऑफ यानी 100 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई साइन आ गया हमारे पास, कितना दौड़ रहा है 1/5, तो 1/5 आपने कर दिया। फिर 5 1 5, 5 2 10, 0 को आपने ऐसे लिख दिया, 20 1 20, तो जो हमारे पास क्या निकल आया इसके कोऑर्डिनेट, तो 8,20 निकल आए। क्लियर। अब देखिए बच्चों हमारे पास यहां पर हमने इनके कोऑर्डिनेट निकाल दिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग बच्चों, जहां पर निहारिका ने ग्रीन फ्लैग को पोस्ट किया है, तो वो ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या होगी, तो निहारिका जितना दौड़ी है वही उसकी क्या होगी बच्चों, वही पोजीशन होगी हमारे पास। तो 2,25 नहीं, अभी आपने निहारिका का बच्चों कितना निकाला था, तो निहारिका की हम लोगों ने जो निकाल दिया बच्चों वो 2,25 निकाले थे। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास निहारिका का जो डिस्टेंस आ जाएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग 2,25, 2,0.25 या 25,2 या 0,-25। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो बच्चों क्या निकलेगा हमारे पास, तो 2,25 इज द करेक्ट आंसर। क्यों निकलेगा बच्चों, क्योंकि निहारिका जो है कहां पर फ्लैग को पोस्ट कर रही है, तो 2,25 डिस्टेंस पर फ्लैग को पोस्ट कर रही है। क्लियर। चलिए इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग की पोजीशन क्या होगी, क्या पूछ रहा आपसे वो, रेड फ्लैग की पोजीशन क्या होगी बच्चों। तो अभी रेड फ्लैग को कौन लेके दौड़ रहा है, तो आप कहोगे सर प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8 लाइन है ना, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, और उसने रेड फ्लैग को पोस्ट कर दिया 1/5 टोटल डिस्टेंस का 1/5 दौड़ा वो। तो आपने यहां पर बच्चों मतलब कहां पर है वो 8 लाइन पर, तो 8 हो गया हमारे पास, 1/5 दौड़ा था, तो 1/5 का हम लोगों ने 100% का टोटल डिस्टेंस का निकाला था बच्चों। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया था, यहाँ पर 20 आ गया था। तो यहां पर जो प्रीत का जो रेड फ्लैग की जो पोजीशन होगी बच्चों वो क्या होगी, 8,0 नहीं सर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 0 तो है नहीं। हाँ वो 8 लाइन पर तो है, ये हम मान ले रहे हैं वो 8 लाइन पर है, लेकिन उसने टोटल डिस्टेंस 0 कवर नहीं किया, तो इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। 20,8 हटा दो, बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो 8 लाइन पर है और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। 8,20 यस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारे पास, 8,20 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चों उसने टोटल 20 डिस्टेंस कवर किया था और हमारे पास 8 लाइन पे था, इसलिए हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो आपके 8,20 निकल आएंगे। क्लियर, समझ में आ गया ना। चलो अब बच्चों अगला क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। वाओ क्या बात है। अब बच्चों वो क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस की बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, डिस्टेंस पूछ रहा है ना। फिर if Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag। उसने अपना फ्लैग कहां पर पोस्ट किया, अगर हाफ विगत करेंगे बच्चों। चलिए
अब बच्चों हमारे पास ये क्या है, बहुत अच्छे से आपको समझना है बच्चों। ये हमारे पास कौन सा था बच्चों, ये ग्रीन फ्लैग था, ठीक है ना, ये ग्रीन फ्लैग है बच्चों। और बच्चों ये हमारे पास क्या है, रेड फ्लैग है, ठीक है ना बच्चों। ये ग्रीन फ्लैग है, ये हमारे पास रेड फ्लैग है। क्या पूछ रहा है बच्चों, वो डिस्टेंस पूछ रहा है। चलो भाई, यानी ये डिस्टेंस की बात कर रहा है बच्चों, तो यहां से लेके बच्चों यहां तक का हमसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं। अब बताइए, अब हमारे पास बच्चों एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास ये हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गया। अगर बच्चों हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों, हमारे पास देखिएगा, हमारे पास जैसे मान लो अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी, रेड ग्रीन फ्लैग की। बच्चों ये क्या हमारे पास ग्रीन फ्लैग है, और बच्चों ये क्या हमारे पास रेड फ्लैग है, ठीक है ना बच्चों। ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है। बच्चों जो ग्रीन फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसके जो है 2,25 है, हमने 2,25 राइट कर दिए, ठीक है ना बच्चों। रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट कितने हमारे पास, तो जो इसके हमारे पास 8,20 है, तो हमने यहां पर 8,20 राइट कर दिया। अब वो क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या आस्किंग कर रहा है आपसे, वो पूछ रहा है आपसे इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है ना। तो अब आपको अगर पता है जब हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं और हमें क्या करना होता है बच्चों, हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है, तो हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहां पर डिस्टेंस को निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों किसका डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों ये क्या हमारे पास, तो ये हमारे पास x1 होगा, ये हमारे पास y1 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये होगा हमारे पास, तो ये हमारे पास x2 जाएगा, ये हमारे पास y2 जाएगा। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, इन कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे बच्चों। तो बच्चों हमारे पास पहला यहां पर देखिएगा x2 कितना है, x1 y1 x2, बच्चों x2 कितना है हमारे पास, तो आप कहोगे सर x2 तो हमारे पास 8 है, तो हमने यहां पर 8 राइट कर दिया, माइनस बच्चों x1 कितना हमारे पास, तो x1 हमारे पास 2, हमने यहां पर 2 पुट कर दिया, का होल स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस बच्चों y2 कितनी है हमारे पास, तो y2 इज 20, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 20 पुट कर देंगे, माइनस बच्चा y1 कितनी है हमारे पास 25, तो हमने यहां पर 25 को पुट कर दिया, ठीक है ना। फिर अंडर रूट, बेटा 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा हमारे पास, तो 6 का स्क्वायर प्लस 25 में से 20 को माइनस कर देंगे बच्चों हम लोग, तो कितना बचेगा हमारे पास, ओनली -5 का स्क्वायर रहेगा हमारे पास, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 6 का स्क्वायर, बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 36 हो जाएगा, एंड द स्क्वायर ऑफ 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे, तो 36 एंड 25 ऐड कर दीजिए, तो 5 6 11 कैरी 1 हो जाएगी हमारे पास, 3 1 4 4 2 6 61। तो जो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, तो रूट 61। देखिए कहीं ऑप्शन में रूट 61 है क्या, आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, चलो चेक करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो रूट 41 रूट 11 रूट 61, ये लो भैया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, यानी कि हमारे पास रूट 61 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, रूट 51 नहीं, गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास राइट आंसर बच्चों क्या निकलेगा इसका, तो जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो रूट 61 निकल आएगा। क्लियर, चलो अब देखते हैं हम लोग अगला पार्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अगर बच्चों रश्मि जो है वो कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है, वो ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है ना, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द फ्लैग्स, द टू फ्लैग्स, where should she post her flags, okay? चलो भैया, यानी कि अब हम लोग अपने दोबारा से उसी फ्लैग पे आते हैं बच्चों। ये हमारे पास ग्रीन फ्लैग था और ये हमारे पास रेड फ्लैग था, ठीक है ना। ये ग्रीन फ्लैग है, चलो ऐसा एक काम करो, ग्रीन को ग्रीन से टाइप कर दो आप, ये ग्रीन फ्लैग है हमारे पास, कौन सा बच्चों हमारे पास, ये ग्रीन फ्लैग है, ठीक है ना बच्चों। ये कौन सा फ्लैग है हमारे पास, तो ये हमारे पास रेड फ्लैग है। अब इसके बिल्कुल बीचम बीच में रश्मि एक लड़की है जो कि भागती हुई आ रही है, और भागने के बाद बच्चों वो क्या कर रही है, इन दोनों के बिल्कुल हाफ वे यानी बिल्कुल बीच में बच्चों वो क्या कर रही है, अपना फ्लैग को पोस्ट कर रही है। और बच्चों जो फ्लैग को वो पोस्ट कर रही है, वो कौन सा फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो बच्चों वो ब्लू कलर का फ्लैग जो है वो पोस्ट कर रही है, ठीक है ना, ब्लू फ्लैग को पोस्ट कर रही है, ठीक है।
जब वो ब्लू फ्लैग पोस्ट कर रही है तो पूछ रहा है बताओ भैया बिल्कुल अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि बच्चों बिल्कुल इनके बीच में अगर अपने फ्लैग को पोस्ट कर रही है तो बताओ उसने किस पोजीशन पे अपने फ्लैग को पोस्ट किया है, वो आपसे ये पूछ रहा है यहां पर, ठीक है ना। चलो भाई अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब हमें क्या होता है बच्चों, जब हमें किसी भी बीच का डिस्टेंस निकालना होता है यानी बच्चों यानी मिड पॉइंट की बात कर रहा है, वो क्या पूछ रहा है आपसे, मिड पॉइंट क्या कर रहा है, इसके मिड पॉइंट हमें निकालना होंगे यानी कि इस कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या होगा, वो आपसे मिड पॉइंट पूछ रहा है बच्चों। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो चलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओके देखिए, तो मिड पॉइंट ऑफ ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, ठीक ना बच्चों, क्या होता है हमारे पास, तो ध्यान रखना है बच्चों, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो हम लोग जो निकाल रहे हैं ना वो हम लोग ब्लू फ्लैग के लिए निकाल रहे हैं, ब्लू फ्लैग के लिए, क्योंकि बच्चों हमारे पास तो x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है ना बच्चों x2। अब बच्चों यहां पर देखिए हमारे पास x2 कितना है, तो आप कहोगे सर x2 तो देखिए हमारे पास कितना बच्चों 8 था, तो 8 और बच्चों x1 कितने हमारे पास 2, तो 8 प्लस 2 जाएगा हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहां पर राइट कर देंगे, तो 8 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा, अब y2 प्लस y1 की बात कर रहे हैं बच्चों, तो y2 कितना हमारे पास, तो देखिएगा y2 हमारे पास 20 है एंड y1 हमारे पास 25 है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहां पर कर देंगे 20 प्लस 25, ठीक है ना। तो चलिए 20 प्लस 25 अपॉन 2 हो गया हमारे पास, ठीक है ना बच्चों। 8 प्लस 2 10, तो 10 अपॉन 2 कर देंगे हम लोग इसको, 20 प्लस 25 बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो 45 हो जाएगा हमारे पास, तो 45 अपॉन 2 कर देंगे हम लोग इसको, ठीक है ना बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग इसको, तो 2 10 जा 20, तो 2 5 जा 10, तो 10 है हमारे पास, 2 5 जा 10, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर 5 कर देंगे, और जो 45 को हम लोग 2 से कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, तो कितने जाएगा हमारे पास, ये 22.5, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 1 बचेगा, पॉइंट रख के हम लोग 0 बढ़ा देंगे, तो 10 2 5 10, तो जो कितना निकला है हमारे पास यहाँ पर 22.5 बच्चों, हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या निकल रहा है, तो 5, 20.25 निकल रहे हैं। देखिएगा क्या रश्मि ने बिल्कुल इस जगह पर अपने फ्लैग को पोस्ट किया, चलो देखते हैं ऑप्शन हम लोग जल्दी से। तो जो देखेगा हमारे पास 5, 22.5, 10, 22 काट दो, बिल्कुल गलत है ये तो ऑप्शन, ठीक है ना। 2, 8.5 हटा दो इसको भी, 2.5, 20 हटाओ इसको भी बच्चों जो राइट आंसर हमारे पास निकल रहा है वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बच्चों उसने 5 लाइन में, यानी कि 8 और 2 के बीच में कौन सी लाइन आ रही है बच्चों, मिड में, तो 5 लाइन आ रही है, और बच्चों उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने 22.5 डिस्टेंस को कवर किया है, ठीक है ना, उसने इतनी जगह पर अपने फ्लैग को पोस्ट किया है, क्लियर। चलिए अब बच्चों नेक्स्ट क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है इफ जॉय हैज टू पोस्ट अ फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम ग्रीन फ्लैग, बच्चों उसने 1/4 यानी कि ग्रीन फ्लैग से बच्चों उसने कहां पर बच्चों 1/4 पर उसने जो है फ्लैग को बच्चों क्या करा, उसने पोस्ट किया इन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ग्रीन एंड रेड फ्लैग्स। जब हम लोग बच्चों कर रहे हैं, जब ग्रीन और रेड को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग, तो उसने अपना फ्लैग जो है कहां पर पोस्ट किया। चलो अब बच्चों को क्या कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छे से इसको समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। नहीं बच्चों ये क्या है हमारे पास, तो हमारे पास ग्रीन फ्लैग है, ठीक ना। फिर बच्चों क्या हमारे पास रेड फ्लैग है, ये हमारे पास रेड फ्लैग है, ठीक है ना बच्चों। अब रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के जो पॉइंट हमारे पास बच्चों वो ये है हमारे पास, बच्चों रेड ग्रीन फ्लैग के जो पॉइंट है हमारे पास बच्चों वो कितने हैं, तो आप कहोगे सर ग्रीन फ्लैग के जो पॉइंट हमारे पास है वो 2,25 है, और बच्चों हमारे पास रेड फ्लैग की क्या हमारे पास बच्चों, तो यहां पर 8,20 है, ठीक है ना।
बच्चों वो ग्रीन फ्लैग का बच्चों कितना 1/4 रन हुआ है, कितना ग्रीन फ्लैग का 1/4। बच्चों हमने क्या करा यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास देखिएगा कितना बच्चों ग्रीन फ्लैग का, तो 1:3। बच्चों कितना निकला हमारे पास, ये 1:3 निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रीन फ्लैग का वो 1/4 की बात कर रहा है, तो 1/4 हमारे पास ये होगा बच्चों, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर देखिए, नहीं सॉरी 1/3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों देखिए कितने पार्ट है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1 पार्ट आ रहा है बच्चों। यहाँ पर कितने पार्ट आ रहे हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3rd पार्ट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 पार्ट। तो हमारे पास जो रेशियो निकल रहा है बच्चों, वो हमारे पास क्या निकल रहा है बच्चों, 1/3 निकल रहा है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसकी पोजीशन को निकालना है, जहां पर उसने क्या करा, अपने फ्लैग को पोस्ट किया है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, कौन सा, जब हमारे पास रेशियो गिवन होता है, क्या बच्चों, जब हमारे पास रेशियो गिवन होता है, हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें इसके पोजीशन को डिफाइन करना है, इसके पॉइंट्स को निकालना है, इनके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो देखिएगा सेक्शन फॉर्मूला लिखिए आप यहां पर। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, है ना, कॉमा फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन फिर m1 प्लस का m2, ठीक है। अब सर m1 का है, तो बच्चों जो रेशियो हमारे पास है वही तो m1 है, तो m1 m2 हमारे पास ये हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये x1 हो जाएगा हमारे पास, ये y1 हो जाएगा सर, ये x2 हो जाएगा हमारे पास सर, ये हमारे पास y2 हो जाएगा। चलो भैया इसको जल्दी से राइट कर देते हैं बच्चों। अब m1 कितना बच्चों हमारे पास 1 है, तो हमने 1 कर दिया, और x2 कितना बच्चों हमारे पास 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 कर दिया, प्लस बच्चों m2 कितनी है हमारे पास, तो m2 बच्चों हमारे पास 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया। बच्चों x1 कितनी हमारे पास 2 है, तो हमने यहाँ पर x1 को 2 कर दिया। अपॉन में कितना बच्चों हमारे पास m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 3 तो 4 हो जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस का 3, है ना बच्चों। m1 कितना है हमारे पास, तो बच्चों m1 हमारे पास 1 है, हमने यहाँ पर 1 कर दिया। बच्चों y2 कितनी है हमारे पास, तो 20 है, हमने यहाँ पर 20 कर दिया, प्लस बच्चों m2 कितनी है हमारे पास, तो m2 देखो कहीं दिख रही है, तो बच्चों m2 हमारे पास 3 है, हमने यहाँ पर 3 कर दिया। और बच्चों फिर हमारे पास y1 कितनी है, तो y1 हमारे पास 25 है, हमने यहाँ पर 25 कर दिया, अपॉन फिर m1 प्लस m2 दोनों को ऐड कर दिए, तो 1 प्लस का 3 हमारे पास यहां पर निकल आएगा, ठीक है ना बच्चों। 8 1 8 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 3 2 6 अपॉन 3 1 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर 20 1 20 हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 25 3 75 कर देंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो 75 हो गया हमारे पास, अपॉन 3 1 4 यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों करेंगे हम लोग यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 6 14, तो 14 अपॉन 4 हो गया हमारे पास। बच्चों यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 95 जाएगा, तो 95 अपॉन 4 यहाँ पर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इतना छोड़ दो, अगर आंसर जो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो ये सही आ जाएगा, और अगर आंसर आपका डेसिमल में आ रहा है तो आप इसको डिवाइड करिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 4 1 4 4 3 12, कितने बचे बच्चों हमारे पास 2 बचेंगे। तो पॉइंट यानी कि बच्चों देखो डिवाइड आप लोग इस तरीके से करना, 2 बचे ना, 0 बढ़ा लेना 20, फिर 4 4 16 4 5 20, तो 3.5 बच्चों हमारे पास यहाँ पर निकल आएगा। देखो 14 था हमारे पास, ठीक है ना, हमने बच्चों कितने से करा 4 से, तो 4 3 12 माइनस कर दो, 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे आपके पास, पॉइंट रखा आपने 0 बढ़ा लिया, 4 5 20 बच्चों कितना निकला है हमारे पास, यहाँ पर बच्चों तो हमारे पास निकला है 3.5। ऐसे ही हमें इसको कैंसिल आउट करना है बच्चों, तो 95 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 4 से, तो 4 2 8 माइनस कर दीजिए, 9 में से 8 जाएगा 1, हम बच्चों करेंगे यहाँ पर 5 को उतार लेंगे, फिर 4 3 12, हमने 12 कर दिया, माइनस कर दो, 50 में से 12 जाएगा बच्चों 3 बचेगा हमारे पास, फिर हम लोग बच्चे करेंगे पॉइंट रख के 0 डालेंगे, 4 7 28, तो 28 माइनस कर दो, 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा हमारे पास, 0 डालेंगे हम लोग, 4 5 20, तो 23.75 बच्चों इसका जो रेशियो निकलेगा हमारे पास वो 23.75 निकलेंगे। इस तरीके से जो रेशियो जो निकला है हमारे पास वो 3.5 एंड 23.75 निकला। देखिए आंसर सही है कि नहीं है, कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या? 3.5
और यहाँ पर दे रहा कितना हमारे पास 24, तो यहाँ पर 24 नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्योंकि 95, जब 95 को बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपके पास बच्चों कितना निकलेगा, 23.75 निकलेगा। तो यही बात बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा, यहाँ पर 23.75 कर दीजिएगा। ये अप्रोक्सीमेटली आप निकालेंगे तो 24 हमारे पास निकलेगा, लेकिन 3.5 और एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 23.75 आएगी। तो ये थी आपकी फर्स्ट केस बेस्ड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि तो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी एक इसी टाइप में गिवन है, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट केस बेस्ड की ओर, देखते हैं अपनी अगली केस बेस्ड क्या है। द क्लास 10 स्टूडेंट स्कूल इन कृष्णानगर have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Saplings of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow needs of flowering plants on the रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, यानी कि आपको यहां पर एक प्लॉट्स वगैरह दे रखा है, वो उसकी बात कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए, अब आपको जो फिगर है वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना बच्चों। ये ए हमारे पास, ये बी है हमारे पास, ये सी हमारे पास और ये डी है। एबीसीडी क्या बच्चों हमारे पास एक पार्क हो गया, रेक्टेंगुलर पार्क है जो कि, ठीक है ना बच्चों। उधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर जो है फ्लावर लगे हुए हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर दो, ये 1 है हमारे पास, ये 2 होगा हमारे पास, 3 होगा हमारे पास, 4 होगा हमारे पास, 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये हमारे पास 9 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी जो है जो फ्लावर पॉट्स पुट है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, टेकिंग एज, है ना, टेकिंग एज अ ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ठीक है ना। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बताना है। टेकिंग एज अ ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। बच्चों अब इसके अंदर देखिए आपका क्या बच्चों, एक वो बना हुआ है क्या, ट्राइंगल। बच्चों जो ट्राइंगल बना हुआ है बच्चों वो आपका देखिएगा इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। बेटा देखो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना रहा है, यस सर ये ट्राइंगल है हमारे पास। तो पूछ रहा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग पी के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो देखिएगा पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास। तो देखिए अगर हम लोग बच्चों यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों, हम यहां से चल रहे हैं बच्चों, पी हमारे पास देखिएगा यहां पर आ रहा है ना। अगर हम स्ट्रेट लाइन लेंगे तो जो पी हमारे पास देखिएगा यहां से आ रहा है, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। और बच्चों यहां पर कहा जा रहा है, तो बच्चों यहां पर हमारे पास इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना, 6 पे आ रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं बच्चों वो यहां से निकल रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल बच्चों, हॉरिजॉन्टल को हम लोग x से डिनोट करते हैं, ये वर्टिकल, और वर्टिकल को हम लोग y से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो हो जाएगा 4,6। देखो बच्चों इसका P के कोऑर्डिनेट 4,6 कहीं आ रहे हैं। टेकिंग एज अ ऑरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो जो P के देखिएगा 4,6 है, 6,4 है, 0,6 है, 4,0। तो 4,6 इज द करेक्ट आंसर फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ओके फिर क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इफ C इज द ऑरिजिन। अब बच्चों यहां पर जो है उसने ऑरिजिन को चेंज कर दिया है बच्चों, क्या कर दिया उसने, ऑरिजिन को चेंज कर दिया है। देखिए
बच्चों अब हमारे पास यानी कि जो सी है बच्चों, हमने इसको रोटेट कर दिया। हमने इसको रोटेट क्यों करा बच्चों? क्योंकि अब ऑरिजिन हमारे पास कितना है बच्चों? सी है। जब ऑरिजिन हमारे पास सी होगा बच्चों, तो ये हमारे पास बनेगी क्या? एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बच्चों ये क्या बनेगी हमारे पास? वर्टिकल लाइन। बच्चों किसके पूछ रहा है आपसे वो? तो स्टूडेंट्स वो यहां पर आपसे जो पूछ रहा है वो आर के पूछ रहा है। किसके बच्चों? आर के पूछ रहा है। बच्चों आर का है हमारे पास? तो बच्चों आर हमारे पास देखिएगा यहां पर आ रहा है। कहां पर बच्चों? आर हमारे पास यहां पर आ रहा है। बच्चों ये हमारे पास आर बच्चों ये है, और बच्चों यहां से कहां जा रहा है बच्चों हमारे पास? तो बच्चों यहां से आर हमारे पास ये जा रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। बच्चों यहां पर देखिए कितने नंबर होंगे हमारे पास। तो अब अगर हम लोग यहां से चलेंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों 10 हो रहा है। यहां बच्चों तो हो रहा है हमारे पास, तो 1 2 3 तो 10,3। अब कहीं देखो हमारे पास है क्या? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो बिल्कुल सही, 10,3 सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। तो हमारे पास बिल्कुल सही। अगर रोटेट नहीं करते तो शायद गलत हो जाता, इसलिए हमने क्या करा? अपने फिगर को रोटेट कर लिया, और रोटेट करने के बाद हमने पोजीशन ऑफ आर को डिफाइन कर दिया। अब क्या पूछ रहा है बच्चों? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। अब क्यू के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट तो क्यू के पूछ रहा है, लेकिन ऑरिजिन हमारे पास सेम है। बच्चों यहां पर ऑरिजिन क्या रहेगा हमारे पास? तो ऑरिजिन हमारे पास सी रहेगा। ठीक है ना, तो सी हमारे पास ऑरिजिन रहेगा। चलो भैया दोबारा हम लोग आते हैं आर, सॉरी क्यू के पूछ रहा। बच्चों देखो क्यू कहां है बच्चों? क्यू हमारे पास, तो बच्चों क्यू हमारे पास ये रहा, ये हो गया हमारे पास। और जो यहां से हम लोग जाएंगे बच्चों, तो क्यू हमारे पास कहां जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है हमारे पास। ठीक है ना, तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू देखिएगा हमारे पास क्या निकल रहे हैं, आप इसको देख लो, ब्लैक से कर लो सर, अच्छे से कर लो बच्चों। ये हमारे पास हो गया, और बच्चों ये हमारे पास ये हो गया। ठीक है ना, तो जो हमारे पास क्या निकल रहे हैं बच्चों? अगर हम इसको काउंट करेंगे तो यहां पर सर कितना निकल रहा है? तो देखिएगा बच्चों यहां पर कितना निकल रहा है, तो 1 2 3 4 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चा 13 हो गया। स्टूडेंट्स यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास? तो यहां पर ये जा रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 13,6। देखो भाई कहीं ऑप्शन में है क्या? 13,6, यस ऑप्शन डी। बच्चों ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यही कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू निकलेंगे। ठीक है ना, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ ए इज द ऑरिजिन। अगर बच्चों ए हमारे पास ऑरिजिन है, तो अब हमें क्या बताना है बच्चों? हमें यहां पर बताना है क्या? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछ रहा है, आपको पता है बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं? यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को पूछ रहे हैं। काफी अच्छा पार्ट है बच्चों, काफी अच्छी चीज पूछी इसने इस केस बेस में। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो यहां पर हमने ट्राइंगल बना दिया बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? अपने जो फिगर है हमारे पास, हम उसको रोटेट करेंगे। सर रोटेट क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे बच्चों क्योंकि हमारे पास ऑरिजिन ए होगा हमारे पास। ठीक है ना, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास ए ऑरिजिन है बच्चों, तो क्यू बच्चों ये हमारे पास ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है ना, तो क्यू हमारे पास बच्चों क्या है? वर्टिक्स ऊपर वाला हो गया, ये क्यू हो गया बच्चों, ये क्या हमारे पास? पी हो गया, और ये हमारे पास आर हो गया। बच्चों अब इनके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल रहे हैं? सभी के हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। बच्चों देखिएगा क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल रहे हैं बच्चों? क्यू की जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे बच्चों, वो यहां पर आ रहा है हमारे पास, और हमारे पास यहां पर जा रहा है। ठीक है ना, तो 3 यहां पर है, 1 2, तो जो क्यू के जो निकल रहे हैं हमारे पास, वो निकल रहे हैं 3,2। कितने बच्चों हमारे पास? तो 3,2, 3,2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों हमें किसके निकालना है? आर के निकालना है। चलिए आर के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों। आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये तो हमारे पास ये जाएगा, और जो हमारे पास ये जा रहा है, तो जो क्या निकल रहा है हमारे पास? 6,5। कितने हमारे पास बच्चों? तो 6,5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ आर। ठीक है ना, तो 6,5 कर देंगे हम लोग इसको। ठीक है, अब बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। बच्चों पी के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? तो 4,6। कितना है बच्चों हमारे पास? तो 4,6 हमने यहां पर लिख दिया बच्चों 4,6। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? यहां पर एरिया किसका पूछ रहा है आपसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, चलो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालेंगे।
जब आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो, तो देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ, फिर x1, फिर y2 माइनस का y3 प्लस फिर x2, अब y3 माइनस का y1, फिर प्लस x3, फिर y1 माइनस का y2। ठीक है ना बच्चों, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अपने कोऑर्डिनेट्स यानी कि बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालेंगे। ठीक है, चलो अब बच्चों हमने मान लिया ये हमारे पास ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, और ये y2, ये x3 हो गया, और ये हमारे पास y3 हो गया। ठीक है ना, पी क्यू आर करो, इस तरीके से हम लोग करेंगे ना तो पी क्यू आर है ना, x1 y1, फिर x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है ना, चलो हाफ बच्चों x1 कितना हमारे पास, तो x1 4 है, 4 कर दिया। y2 बच्चों y2 कितनी हमारे पास 2, तो 2 कर दिया, और y3 कितनी हमारे पास 5, तो 5 कर दिया। प्लस बच्चों x2 कितनी है हमारे पास, तो x2 हमारे पास 3 है, 3 कर दिया। y3 कितनी है हमारे पास 5, एंड y1 कितनी है हमारे पास बच्चों 6, तो 6 कर दिया। प्लस बच्चों x3 कितनी है हमारे पास 6, तो 6 कर दिया। बच्चों y1 का है हमारे पास, तो y1 हमारे पास 6 है, 6 कर दिया। बच्चों y2 कितनी है हमारे पास, तो 2 हमने यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है ना, 1/2 4, 5 में से 2 जाएगा बच्चों माइनस का 3 बचेगा हमारे पास, प्लस 3 बच्चों 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास, प्लस बच्चों 6 को हम लोग ने ऐसे नोट डाउन कर दिया, 6 - 2 = 4। ठीक है ना, अब 1/2 4 3 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। 3 1 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास। फिर 6 4 24, तो प्लस का 24 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सबको ऐड कर देंगे। 1/2 फिर 12 में 3 जोड़ दो तो 15 हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस का 15 प्लस 24। ठीक है ना, अब 24 में से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारे पास 9 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो 9 बच्चों कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 4 8, 0.25 10, तो 4.5 हमारे पास यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है ना, तो बच्चों कितना निकल रहा है हमारे पास 4.5, तो देखो ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही निकल रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो 4.5 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन उन्होंने दोबारा पूछ दिया, फाइंड द कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ सी इज द ऑरिजिन। अब हमारे पास अगर सी ऑरिजिन है तो इसका एरिया क्या होगा, बहुत बढ़िया शानदार। तो अब इसको बताइएगा, इसका ऑप्शन का यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर राइट क्या होगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आंसर करिएगा, है ना। देखते हैं कितने बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो ये थी आज की आपकी क्लास जिसमें हम लोगों ने बच्चों क्या करा, हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फिनिश किया है, और उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम कष्ट पीड़ा दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी हो, हम अच्छे लगे हो तो जरूर हमें लाइक करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि उनके काम की चीज है। ओके, तो चलिए फिर इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। ये था आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।